प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे कृषि विज्ञान के छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसे आखिर तक देखें और अपनी राय जाहिर करें। आज मैं आपको जैव खाद, जिसे अंग्रेजी में बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैव खाद वह खाद होती है जिसमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं और जब वो भूमि में मिलाए जाते हैं तो भूमि की उर्वरता बढ़ती है और पौधे की वृद्धि होती है। तो इसमें जीवित आर्गन जीव होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र में वो होते हैं, फर्टिलाइज़र में जो जीव होते हैं उसमें माइकोराइजा होता है, फंजाई होती है और विभिन्न तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अब ये कितने प्रकार के बायो फर्टिलाइज़र होते हैं ये मैं बता रहा हूँ। भूमि में स्वतंत्र रूप से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसके अलावा साइनो बैक्टीरिया होता है, वो भी फ्री रहता है भूमि में, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। किसान भाइयों, ये जैव खाद जो होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे भूमि में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो जिनको हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। ये भी नाइट्रोजन का संग्रहण करते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत मजबूती से नहीं, सामान्य ढंग से पौधे से जुड़े रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। कुछ सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जिसे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है या सहजीवी बैक्टीरिया कहा जाता है। ये भी वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और आपके पौधे को देते हैं। इसके अलावा साइनो बैक्टीरिया होता है, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। अब साइनो बैक्टीरिया इसलिए इसे कहते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, कलर होते हैं, जिससे ये भोजन बना लेता है। इसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम माइक्रोफास बैक्टीरिया कहते हैं और माइकोराइजा एक प्रकार के फंगस होते हैं, वो भी पौधों के साथ लगे रहते हैं और आपके खेत को और उपजाऊ बनाते हैं, आपके पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। किसान भाइयों, स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर तथा साथ साथ अतिरिक्त नाइट्रोजन भूमि में ये मिलाते हैं। इसमें एनाबेना, नॉस्टॉक और एलोसिरा नामक बैक्टीरिया होते हैं। एलोसिरा फर्मी स्पर्मा बहुत ही प्रभावी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और ये धान के खेत में पाया जाता है। यह धान के खेत के लिए बहुत ही लाभकर है। इसके बाद क्लेमाइडोस्पर्मम एक बैक्टीरिया होता है जो गन्ने और मक्के के खेत के लिए आवश्यक होता है। उसमें ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। कुछ ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो स्थिर करते हैं नाइट्रोजन को खेत में। जैसे एजोस्पाइरिलम, ये पौधों के जड़ों के आसपास लगे रहते हैं और ये पौधों के जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में ये नाइट्रोजन फिक्स करके पौधे को देते हैं, जिससे
पौधों को लाभ पहुंचता है। किसान भाइयों, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों के साथ लगे रहते हैं और ये बैक्टीरिया दाल वाली फसलों के जड़ों में लगे रहते हैं, जड़ों पर गांठ बनाते हैं और उस गांठ में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और जिस पौधे पर ये रहते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ये मुख्य रूप से राइजोबियम समुदाय के होते हैं, जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, राइजोबियम लुपिनी, राइजोबियम फेजियोलाई। किसान भाई, अभी जो मैं बैक्टीरिया आपको बताया हूँ राइजोबियम समुदाय के, उनके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो बिना दाल वाली फसल वाले पौधों की जड़ों में नोड्यूल बनाते हैं, गांठ बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जैसे फ्रैंकिया समुदाय के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में गांठें बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। किसान भाइयों, साइनोबैक्टीरिया होती है, अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये एनाबेना ओजोलस इसका नाम होता है और ये बहुत सारे पौधों के साथ संबंध रखते हैं। जैसे एजोला नामक एक फर्न होता है, ये एजोला पिन्नाटा एक स्वतंत्र रूप से धान के खेत में तैरता हुआ पौधा होता है और इसके पत्तियों के खोल में या जो उसमें जगह होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और ये उस कैविटी से या स्टोमेटा का जो वातरंध्र होता है उसमें रहते हैं, उसमें से नाइट्रोजन छोड़ते हैं और पौधे प्राप्त करते हैं और अंततः जब ये फर्न मरता है तो इसके अंदर उपस्थित नाइट्रोजन भूमि में चला जाता है। इस प्रकार ये आपको लाभ पहुंचाता है। किसान भाइयों, आपने सुना होगा कि आप फास्फोरस डालते हैं ज़मीन में और वो फास्फोरस जो है ऐसे रूप में बदल जाता है कि फास्फोरस को पौधे नहीं ले पाते हैं, तो जो यानी अघुलनशील हो जाता है फास्फोरस। उन अघुलनशील फास्फोरस के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जब आप उनको भूमि में डालते हैं तो जो अघुलनशील हो गया है फास्फोरस, उसको ये घोल के रूप में बना देते हैं और पौधे आसानी से फास्फोरस ले लेते हैं। इस प्रकार जो फास्फोरस आप कई बार डाले रहते हैं भूमि में, वो वैसे ही अघुलनशील अवस्था में पड़ा रहता है। उसको घुलनशील बनाने के लिए बैसिलस पॉलीमिक्सा, सूडोमोनास स्टेरिएटा और स्पेजिलस की कुछ जातियां हैं। जब इनको आप भूमि में मिलाते हैं तो भूमि में उपस्थित फास्फोरस को ये घुलनशील बना देते हैं और आप जानते हैं पौधे घोल के रूप में ही भोजन लेते हैं। जब ये अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बना देते हैं तो आपका पौधा इसे ले लेता है और उस समय यदि आप अपने भूमि में फास्फोरस न डालें या कम डालें तब भी आपकी फसल अच्छी होती है। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो आपके पौधों के जड़ों के साथ रहते हैं और वहाँ रह करके आपके फसल को बहुत मदद करते हैं, जिन्हें हम माइकोराइजा कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा यानी आपको मैं बता रहा था माइकोराइजा फंजाई का एक प्रकार है, उसमें दो तरह के फंगस होते हैं। एक्टोमाइकोराइजा जो पौधे के सतह पर लगे रहते हैं
केवल बाहरी कोशिका को ही ये छेदते हैं और एक मेंटल की तरह से नीचे पौधे के जड़ों पर टोपी के जैसे ये बन जाते हैं। और दूसरा होता है इंडोमाइकोराइजा। ये वो फंगस होते हैं जो जड़ के अंदर के ऊतकों के अंदर पहुंच जाते हैं, इनको इंडोमाइकोराइजा कहते हैं। किसान भाइयों, एक्टोमाइकोराइजा मैंने वही भी आपको बताया कि पौधे के जड़ पर मेंटल की तरह से लग जाते हैं, एक परत बना लेते हैं, ये अंदर नहीं जाते हैं। ये पौधों को पानी के अवशोषण में मदद करते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर, जो अघुलनशील जैविक पदार्थ होता है, उसको ये घोल के रूप में बना देते हैं और साथ ही साथ ये भूमि से स्वतः बहुत से खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों, ये इतना ही काम नहीं करते हैं, ये फंगस जड़ के निचले भाग को दूसरे रोग कारकों से भी बचाते हैं। रोग कारक इन जड़ों को नहीं नुकसान पहुंचा पाता है, क्योंकि इसके ऊपर इनका एक परत लगा हुआ होता है। किसान भाइयों, अब मैं आपको इंडोमाइकोराइजा की बात बता रहा हूँ। ये थोड़ा जड़ के अंदर घुस जाते हैं और अब छात्र जानते हैं, जो पढ़ते हैं, ये कार्टेक्स सेल होता है जिसे कार्टिकल सेल कहते हैं, उसमें घुस जाते हैं और वहाँ एक फूली हुई रचना बनाते हैं और या इनके में शाखाएं बन जाती हैं। वो फॉर्मली जो है पौधे के जड़ों में लगे रहते हैं और बाहर भी निकले रहते हैं। और यह भी मुख्य रूप से जो ज़मीन के अंदर फास्फेट या फास्फोरस अघुलनशील रहता है, उसको घुलनशील कर देते हैं और पौधे आसानी से इसको ले लेते हैं। किसान भाइयों, ये तो बायो फर्टिलाइज़र है। अब इनसे क्या क्या लाभ होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनसे पौधों में उपज की वृद्धि होती है। इसको किसान भाई स्वतः भी तैयार कर सकते हैं। ये भूमि की संरचना भी ठीक करता है और रोग कारकों को बढ़ने से रोकता है। इनके द्वारा बहुत सारे विटामिन और वृद्धि कारक रसायन तैयार होते हैं, जिससे पौधों को लाभ होता है। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और कम लागत में ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं और बहुत सारे हानिकारक पदार्थों से भूमि को और पौधे को बचाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने शुरू से आखिर तक देखा। अच्छा लगा हो तो अन्य मित्रों को भी बताएं, जिससे लोग बायोलॉजिकल खाद यानी जैव खाद का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छी उपज मिलेगी, और यदि आप नहीं करेंगे तो अच्छी और प्रदूषण मुक्त भोजन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।